नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज दोस्तों हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन की। अभी देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में गोचर कर रहे हैं और चंद्र के श्रवण नक्षत्र पर उनका गोचर जारी है। 5 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति यही मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन राशि परिवर्तन से पहले ही देवगुरु बृहस्पति 5 मार्च को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक देवगुरु बृहस्पति मकर राशि पर गोचर करते हुए चंद्र से संबंध बनाकर अपना रिजल्ट दे रहे थे। अब 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, क्योंकि 5 अप्रैल को वो राशि चेंज कर लेंगे, तो मकर राशि में रहते हुए गुरुदेव बृहस्पति और मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करते हुए अब धनिष्ठा का जो स्वामी मंगल है सभी के चार्ट में वो कहाँ पर गोचर करेगा पूरे इस एक महीने में और किन भावों का स्वामी बनेगा, उससे मिलकर देवगुरु बृहस्पति अब जो है रिजल्ट देंगे। और उसके बाद जब वो अपने भाव चेंज कर लेंगे, अपनी राशि चेंज कर लेंगे, तो उस हिसाब से मंगल के साथ मिलकर जितनी देर वो धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। सो आज की चर्चा में सिर्फ मैं 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र पर जा रहे हैं और मकर राशि में ही विराजमान है, उसका मैं आपसे जो है चर्चा करने जा रहा हूं। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र है, पहले थोड़ा सा उसको आप समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि इसके स्वामी जो है मंगल हैं और मंगल आप सब जानते हैं कि एनर्जी के कारक हैं दोस्तों। ये एक भौतिकवादी नक्षत्र है दोस्तों। इस नक्षत्र के जो अधिपति देव हैं वो अष्ट वसु हैं और ये देव विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक गुण और भौतिक चीज़ों को प्रदान करते हैं। मतलब अब ये हुआ कि गुरुदेव जो बृहस्पति हैं उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो वह भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जो भी बात करेंगे वो हम देवगुरु बृहस्पति सभी चार्ट की बात करेंगे। 12 के 12 जो चार्ट हैं, किस भाव के स्वामी किस भाव पर गोचर कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र पर गोचर करते हुए वो किन भावों को सिग्निफाई करेंगे। और दूसरी बात मैं एक और क्लियर कर दूं कि यहां पर देखिए ये गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आउटर प्लैनेट है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं रिजल्ट हमें कैसे मिलते हैं। ज़्यादातर जितने भी आप कोई राशि परिवर्तन सुनते हैं, ग्रह का हो गया या कोई मासिक राशिफल या जो भी वार्षिक राशिफल कुछ भी सुनते हैं, उसमें सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में बताया जाता है कि इस भाव का स्वामी होकर इस भाव पर चला गया तो जी ये रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जो आउटर प्लैनेट होते हैं, अभी फास्ट मूविंग प्लैनेट की बात नहीं कर रहा, आउटर प्लैनेट जो है वो अपने नक्षत्र से मिलकर उन भावों को सिग्निफाई करता है। जो भी 4, 5, 6, 2 जितने भी भाव वो सिग्निफाई कर रहा है। यदि प्लैनेट और नक्षत्र मिलकर आपको पॉजिटिव जो भी आप चाहते हैं, मान लो आप पैसा चाहते हैं, तो यदि गुरु अपने जो नक्षत्र है उस पर गोचर करते हुए वो 2, 6, 10 एंड 11 भावों को सिग्निफाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि प्लैनेट जो है नक्षत्र से मिलकर आपको धन देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है कि उस समय दौरान जो हम 1 महीने की अब बात करेंगे, उस 1 महीने में गुरुदेव बृहस्पति मंगल के नक्षत्र पर तो गोचर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ किस उप नक्षत्र पर गोचर करेंगे वो उप नक्षत्र प्लैनेट और उसका जो स्टार है उसके रिजल्टों को डिसाइड करता है। मान लो उप जो है ऐसा किसी प्लैनेट के ऊपर हो गुरु जो 1st भाव को, 5th भाव को, 8 भाव को, 9 भाव को और 12 भाव को सिग्निफाई कर दे, तो ऐसा लगेगा कि पैसा आ जा रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, लेकिन आएगा कुछ नहीं। दूसरी एग्जांपल दे देता हूं। मान लो किसी की शादी होने वाली है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये सब कुछ पहले तो आपके चार्ट में होना चाहिए। यदि पैसे का योग है चार्ट में तो पैसा आ जाएगा, लेकिन जब तक वो ऐसे ऊपर रहेगा जो इन भावों को सिग्निफाई करेगा, नेगेटिव भावों को नहीं आएगा। जब वो पॉजिटिव भाव पर चला जाएगा, कोई भी 2nd पे चला जाए या 10th भाव, 11 भाव इसके स्वामी के ऊपर चला तो पैसा आ जाएगा। इसी तरह शादी की बात होती है
कि यदि शादी का योग है चार्ट में, पहले हमें वहां कंफर्म करना चाहिए। और गोचर में हम देखते हैं कि गुरु जो है किस नक्षत्र, मान लो गुरु ऐसे नक्षत्र पर चला गया और गुरु खुद ऐसे भावों का स्वामी है, मतलब मिलके उनसे 2, 7 और 11 या 5 या 3 या 9 इन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई गुरु अब आकर आपको, यदि शादी नहीं हुई और शादी की उम्र है तो आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करेगा कब, जब वो ऐसे उप पर जाएगा जो इन भावों में से कुछ भावों को स्ट्रांगली सिग्निफाई कर दे, तो बात बन जाएगी शादी की। मेरा कहने का मतलब, मैं जो ये चर्चा करने वाला हूं आपके साथ 12 के 12 लग्नों के बारे में, वो मैं गुरु किस नक्षत्र पर, वो तो बता ही दिया कि मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेगा, और प्लस वो पूरे एक महीने में किन किन उप नक्षत्रों पर गोचर करेगा, उससे मिलकर जो रिजल्ट निकलेगा उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आप उसे मिस ना करें। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है आपकी एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है मेष लगन के जातकों के बारे में। अब यदि यहाँ पर देखें दोस्तों, तो आपके चार्ट में जो गुरुदेव हैं वो 5 अप्रैल तक 10th भाव में गोचर करेंगे, और गुरु खुद 9 और 12 भाव के स्वामी हैं। 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर, जैसे मैंने कहा, कि गोचर करेंगे। अब मंगल देखिए आपके चार्ट में कहा है, मंगल आपके चार्ट में 1st और 8 भाव का स्वामी होकर जो है वो 2nd भाव में है, धन भाव में है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि गुरु जो है अपने नक्षत्र के साथ मिलकर किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है? वो 1st को, 2nd को, 8 को, 9 को, 10 को और 12 को, इन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। तो रिजल्ट कैसे हम समझेंगे? तो रिजल्ट इसका मतलब ये होगा, समझना चाहिए कि जैसे कि 1, 8, 12 प्लस 9 एंड 10, इसका मतलब हेल्थ में थोड़ी सी उतार चढ़ाव जो है हो सकता है। 2 एंड 10 प्लस 1, 8, 9, इसका मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से भी उतार चढ़ाव का सामना इस समय दौरान करना पड़ सकता है आपको। इसके अलावा 1, 8, 9, 12 मतलब जॉब में भी प्रॉब्लम आपके आ सकती है। 1, 8, 10 एंड 12 इसका मतलब कि मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये है नॉर्मल। अब इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा ये होगा कि 8 मार्च तक गुरुदेव जो है वो मंगल के ही उप पर गोचर करेंगे, क्योंकि पहले वो मंगल के नक्षत्र में गए तो सबसे पहले वो मंगल के ही उप में जाएंगे। और 8 से लेकर 16 तक वो राहु के उप पर रहेंगे, और 16 से आई थिंक 25 तक जो हैं वो अपने ही उप पर रहेंगे, और 25 से 31 तारीख तक गुरुदेव जो हैं वो अपने मित्र जो सम है, जिनके साथ शनि, जिसके साथ वो गोचर करें, उसी के उप पर गोचर करेंगे। तो अब देखिए, जो ये 4 उप हैं, मंगल, राहु, गुरु और शनि का, वो आपको और क्या क्या दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो अब मंगल और राहु 1st, 8 एंड 12 भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जो बातें हमने अभी की कि आर्थिक दृष्टिकोण से जैसे में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ा रह सकता है, या थोड़ा सा हेल्थ के जो इशू है आपको हो सकते हैं, या मैरिड लाइफ में आपके जो भी है थोड़ी सी बहुत परेशानियां आपको हो सकती हैं, जॉब में आपको परेशानियां हो सकती हैं, इन सब चीज़ों का तो सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्तों आपको 16 मार्च तक। इवन कि जो जातक स्टडी ले रहे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 एंड 12 भाव भी आ रहे हैं, और 8 भाव जो होता है 9th भाव से वो जो है 12 भाव बनता है, और 8 और 12 खुद जो है बुरे भाव हैं। इसके अलावा 16 मार्च को 25 दोस्तों मार्च तक जो है गुरु अपने ही उप पर रहेगा। अब गुरु को हमने देख लिया कि वो 9, 12 भाव का स्वामी होकर 10th भाव पर गोचर कर रहा है। तो इस समय दौरान कारोबार, नौकरी और राजनीतिक क्षेत्र में आपको नेम फेम के साथ आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, और साथ में आपका यात्रा का योग भी बनेगा दोस्तों। लेकिन मैरिड लाइफ में वही उतार चढ़ाव की स्थिति जो है, या स्टडी में वही उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक गुरु जो है शनि के उप पर गोचर करेंगे। शनि भी गुरु के साथ अपनी ही स्वराशि मकर में गोचर कर रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कारोबार से आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है, और नेम फेम में बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी इच्छा मुताबिक आपको जो है मुकाम हासिल हो सकता है। कुल मिलाकर कहूँ कि ये फल किसको मिलेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये फल उनको मिलेगा
यदि मेष लग्न वाले जातक जो हैं उनको गुरु से संबंधित ही दशा भुक्ति अंतर चल रही है, तो ये फल जो है मतलब अच्छे तरीके से आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर बात करें 16 मार्च तक आर्थिक दृष्टिकोण से समय जो है कुछ थोड़ा सा नाजुक है। 16 से लेकर 31 तक आर्थिक दृष्टिकोण से नेम फेम जो कारोबार नौकरी इन सब चीज़ों में हालात थोड़े से बेटर होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन और जो शिक्षा का हमने बात की वहाँ पर हमें स्थिति जो है कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वाले जातकों के बारे में। वृषभ लग्न के जो जातक हैं दोस्तों, उनके चार्ट में जो गुरु है वो 8 और 11 भाव का स्वामी होकर आपके 9th भाव पर गोचर कर रहा है। और मंगल जो है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेगा, धनिष्ठा जो स्वामी नक्षत्र है और उसका स्वामी मंगल जो है आपके चार्ट में 7 और जो है 12 भाव का स्वामी बनता है और लग्न में ही आपके गोचर करेगा वो। तो गुरु देखिए जो किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, तो 1, 7, 8, 9 एंड 11 भावों को जो है गुरु वो सिग्निफाई कर रहा है। अब 1, 7, 8, 12 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पार्टनरशिप जो है बिजनेस है आपका, उसमें आपको कुछ ना कुछ तनाव या परेशानियां या दिक्कतों का सामना करना यहाँ पर पड़ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 8 मार्च तक जो है गुरु मंगल के ऊपर पर गोचर करेंगे, 16 तक वो राहु के, 25 तक वो अपने ही ऊपर और 31 तक 25 से 31 वो शनि के ऊपर। तो इन सब के अलावा जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि विरोधियों को आप अचानक से हरा पाएंगे या पराजित कर पाएंगे। और इसके अलावा यदि व्यापार से संबंधित कोई सौदा चल रहा होगा उसमें अचानक से बदलाव हो सकता है। सामाजिक संबंध बढ़ने से आपके नेम फेम में अचानक से जो है वृद्धि होगी। इस समय आपके खर्चों में इजाफा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले जो हैं उनको अचानक से लाभ हो सकता है। किसी कानूनन कार्रवाई का अभी आपको सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। यदि इवन कि आप विदेश में भी है तब भी आपको कुछ ना कुछ जो है किसी अपराध के कारण किसी कानूनन कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इस समय आप अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई देंगे, गंभीर दिखाई देंगे। मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव है। आपके प्रयासों की वजह से अचानक आपके जो हानियाँ आपको हो रही थी, जो लॉसेज आपको हो रहे थे, वो प्रॉफिट में इस समय बदल सकते हैं। जिन जातकों की शादी नहीं हुई इस समय चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो सकती है दोस्तों। तो ये फल उनको मिलेंगे जो वृषभ लग्न के जातक हों और प्लस उनको गुरु से संबंधित ही दशा भुक्ति अंतर जो है चल रहा हो। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन जो लग्न है उनमें गुरु जो है 7 और 10th भाव के दोस्तों स्वामी बनते हैं और 8 भाव पर वो गोचर कर रहे होंगे 1 महीना 5 अप्रैल तक। और मंगल जो है आपके चार्ट में जो है वो 6, 11 के स्वामी होकर 12th भाव पर गोचर करेंगे। तो अब इस समय जो मिथुन लग्न वाले जातक और जिनको गुरु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है, क्या हो सकता है? व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस समय दोस्तों, लेकिन एक व्यापार के साथ कोई दूसरा व्यापार शुरू करने में कुछ ना कुछ अड़चन, समस्याएं या परेशानियां आपको हो सकती हैं। यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। यदि साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। इस समय आप जो भी व्यापार जो या फिर अपने नौकरी या फिर अपनी कोई पर्सनल कुछ भी जो सीक्रेट प्लानिंग बनाएंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। हेल्थ का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय व्यापार का ज़्यादा जो कामकाज है या कार्यभार संभालने से आप तनाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन अचानक से व्यापार को लेकर आपके नेम फेम में यहाँ बढ़ोतरी होती दिख रही है दोस्तों। मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जीवन साथी की बीमारी के कारण आपको जो है खर्चे करने पड़ सकते हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखें कुल मिलाकर मिथुन लगन वालों के लिए फिर भी जो मार्च का जो महीना होगा 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। बात कर लेते हैं कर्क लगन वाले जो जातक हैं उनको यदि गुरु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है तो कैसा रिजल्ट उनको इस समय दौरान मिल सकता है 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। अब गुरु जो है दोस्तों आपके चार्ट में 6, 9 का स्वामी होकर 7th भाव में गोचर कर रहा है और मंगल जो है वो 5th, 10th का स्वामी होकर 11th भाव पर गोचर करेगा। अब जिनके पास नौकरी नहीं है इस समय उनको उनकी योग्यता के हिसाब से जो भी नौकरी है मिल जाएगी, और जिनके पास पहले से नौकरी है वे अपनी बुद्धिमानी से अच्छा परफॉर्म इस समय दौरान करेंगे, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा, साथ ही आर्थिक लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इवन जो जातक जॉब में अभी जो है अस्थाई चल रहे थे, ठीक है ना, वो स्थायी हो सकते हैं।
स्टॉक मार्केट से भी यहाँ पर अच्छा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है दोस्तों। जो एजुकेशन फील्ड में है या कंसल्टेंसी बिजनेस में है या किसी मनोरंजन आदि क्षेत्रों से जुड़कर काम करें या धार्मिक गतिविधियों आदियों से जुड़े हुए, जैसे कि वो जागरण करने वाले लोग, ठीक है ना, उन सब को यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और साथ में आपके नेम फेम की यहाँ पर बढ़ोतरी होती दिख रही है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से भी यह समय आपका अच्छा रहेगा दोस्तों। इसके अलावा जो लव रिलेशन में है और शादी करना चाहते हैं तो घर के बड़ों की सहमति आपको दोस्तों मिल सकती है, ठीक है। और यदि इस समय दौरान कुछ कोर्ट का फैसला आने वाला हो 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच, या कोई कंपटीशन आप लड़ने जा रहे हैं इस समय के दौरान, ठीक है ना, या फिर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा जाने वाला है। कुल मिलाकर कहें कर्क लग्न वालों के लिए ये जो एक महीना है ये काफ़ी अच्छा जाने वाला है दोस्तों। बात कर लेते हैं सिंह वालों की। अब सिंह वालों के चार्ट में गुरु जो है 5th 8 के स्वामी होकर 6 भाव पर गोचर करेंगे और मंगल के नक्षत्र पर हैं, तो मंगल जो है आपके चार्ट में 4th और 9th भाव का स्वामी होकर 10th भाव पर गोचर करेगा। यदि आप स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको अब जॉब मिल जाएगी, लेकिन जॉब जो है वो अस्थाई रहेगी, स्थाई नहीं मिलेगी। यदि आप अभी जॉब में हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट और आप रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर जो होते हैं उसकी वेट कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए, तो इस समय आपकी वो इच्छा पूरी होने जा रही है। या फिर आपको किसी जॉब में हो तो जो भी मकान के लिए आप कोशिश वगैरह कर रहे हैं रहने के लिए, वो आपको मिल सकता है और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी सैलरी से कटनी शुरू हो जाएगी। यदि आप चाहें तो इस समय आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। मौसम बदलने के कारण थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है हेल्थ का देखने को मिलेगा। 8, 5 और 10 जो ये कॉम्बिनेशन अचानक से आपकी जो कोई पुरानी पोस्ट थी जहाँ से बदल कर आप दूसरी पोस्ट पर गए, वहाँ पर आपका जो है तबादला हो सकता है। इस समय किसी एग्रीमेंट को लेकर भी कोई घटना घट सकती है दोस्तों। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अचानक से जो है कोई एग्रीमेंट को सौदा, उसमें भी सफलता मिल सकती है, जिससे आपको आर्थिक लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ नॉर्मल रहेगी। लव रिलेशन में ब्रेक दिखाई दे रही है। स्टूडेंट को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर सिंह लग्न वालों के लिए कह सकते हैं कि जो जिनको ये गुरु से संबंधित दशा भुक्ति या अंतर चल रहा है, जो ये एक मंथ है 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक एवरेज रहने वाला है दोस्तों। बात कर लेते हैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। जो जातक कन्या लग्न के हैं और जिनको गुरु से संबंधित दशा या भुक्ति चल रही है, उनको क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है। गुरु आपके चार्ट में 4, 7 भाव का स्वामी होकर दोस्तों 5th भाव पर गोचर करेगा। मंगल 3rd, 8 का स्वामी होकर 9th भाव में गोचर करेगा। अब गुरु किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, वो कर रहा है 3rd, 4, 5, 7, 8 और 9, इन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। 5 मार्च से लेकर 16 मार्च तक, क्योंकि 8 मार्च तक वो मंगल को ऊपर होगा और 16 तक वो राहु के ऊपर होगा। अब जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, राहु केतु जो होते हैं वो जो प्लैनेट उनके साथ युति योग में होंगे वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उन जिन भावों के वो स्वामी हैं प्लैनेट, उनका रिजल्ट राहु महाराज देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान दें दोस्तों तो 3, 4, 5, 7, 8, 9 भावों को ये सिग्निफाई करेगा। इसका मतलब हो सकता है किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, इसमें नहीं हम जाएंगे कि कारण क्या होगा, आप अपने संयुक्त जो परिवार है उनसे आप इस समय दौरान अलग जो है हो सकते हैं दोस्तों। इस समय आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते दिखाई देंगे। मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहेगी आपकी, और व्यापार हो, नौकरी हो, आर्थिक दृष्टिकोण से 5 मार्च से 5 अप्रैल का जो समय है कुछ ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, अपने परिवार की चिंता को लेकर आप कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ले सकते हैं इस समय। कुल मिलाकर कहूँ तो कन्या लगने वाले जो जातक हैं उनको गुरु से संबंधित यदि दशा भुक्ति अंतर चल रही है तो ये जो समय होगा वो थोड़ा सा एवरेज रहने वाला है दोस्तों। बात कर लेते हैं तुला वालों की। अब तुला वाले क्या है, तुला वाले गुरु जो है उनके चार्ट में 3rd, 6 के स्वामी होकर 4th भाव पर गोचर करेंगे। मंगल 2nd, 7 के स्वामी होकर 8 भाव में गोचर करेंगे। गुरु जो है 2nd, 3rd, 4, 6, 7, 8 इन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। तो यदि आप कोई आर्थिक सहायता चाहते हैं तो आपको इस समय दौरान आर्थिक सहायता मिल सकती है, लेकिन चेक के द्वारा। मतलब ये हुआ कि आप यदि कर्जा लेने
लेने का सोच रहे हैं तो इस समय दौरान आपको कर्जा मिल जाएगा और चेक के थ्रू आपको कर्जा मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है गिरवी रख दें। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी कर्जा शायद पहले है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होने जा रही है दोस्तों। इसके अलावा इस समय आपको अपने सारे जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे, कागज़ पत्तर होंगे, उनको संभाल कर रखना होगा, नहीं तो यहाँ पर उनके गुम होने के चांसेस जो हैं इस समय दौरान दिख रहे हैं। इस समय आप घर की मरम्मत भी करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट है वह इस समय अपना स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन सेंटर जो है अपना बदल सकते हैं। इस समय आर्थिक मामलों को लेकर या संपत्ति को लेकर आपका विवाद जो है किसी से हो सकता है। नौकरी में है तो आपके कामकाज में वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर 5 मार्च से लेकर 5 मार्च से 5 अप्रैल तक आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापार, नौकरी, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन सब कुछ जो है नॉर्मल सा रहने वाला है। कुछ ज़्यादा इतना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक वालों की। अब वृश्चिक वाले जो चार्ट है उनमें गुरु जो है 2nd 5 का स्वामी है दोस्तों, और 3rd भाव पर वो गोचर कर रहा है। मंगल जो है वो लगन 6 और का स्वामी होकर 7th भाव में गोचर करेगा। गुरु अब देखिए 1st, 2nd, 3rd, 5, 6, 7 इन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। इस समय आपको अपने पार्टनर, समाज या किसी जो कंपटीशन या प्रतियोगिता होती है वो या विवाद से आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। 2nd का संबंध जो है वो 1st, 6, 7 से होने से ये जो है सब कुछ आर्थिक लाभ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 7 जो है सामाजिक हमारे उसको दिखाता है, 6 जो है वो जीत को दिखाता है, 2nd भाव जो है वो पैसे को दिखाता है, 1st भाव नेटिव सेल्फ को दिखाता है। इसके अलावा आप अपनी मेहनत से, अपनी नौकरी से और बैंक या आर्थिक संस्थान से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन कि यहाँ पर देखिए 2nd भाव का जो संबंध है वो 3rd 5 से भी बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉटरी, शेयर मार्केट, बॉन्ड आदि से भी आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। अब 2nd का संबंध यहाँ पर 5 और 1 से भी बन रहा है, तो इसका मतलब यदि आप स्पोर्ट्स में है या कला के क्षेत्र में, इससे भी आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। 2nd भाव का संबंध 5th और 6th से है। यदि आप स्पोर्ट्स, कला के क्षेत्र में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी। इस समय आप अपनी सेविंग को ये भी दिखाई दे रहा है कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। कमीशन, दलाली के काम से आपको आय हो सकती है। यदि कर्जा चाहते हैं तो चेक द्वारा वो भी उसकी प्राप्ति हो जाएगी आपको। यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो 16 मार्च का जो समय है, 16 मार्च तक का, उसमें रिकवरी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि रिकवरी के लिए हमें जो भाव है वो चाहिए सब लेवल पे 5th, 9 इन भावों को जो है दिखाना चाहिए। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का समय जो है काफ़ी अच्छा जो है दिखाई दे रहा है यहाँ पर दोस्तों। बात कर लेते हैं धनु वालों की। अब धनु वालों के जो चार्ट है, गुरु तो खुद ही लग्न के जो है स्वामी होते हैं और 4th भाव के स्वामी होते हैं और 2nd भाव पर वो गोचर करेंगे। अब मंगल की बात करें तो मंगल आपके चार्ट में दोस्तों 5, 12 के स्वामी होकर 6 भाव पर गोचर करें, तो इसका मतलब गुरु जो ग्रह है वो 1st, 2nd, 4, 5, 6 एंड 12 इन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं। अब वो जब 8 मार्च तक मंगल के नक्षत्र, फिर वो 16 तक राहु के, फिर वो अपने, फिर वो शनि के ऊपर गोचर करेंगे, तो कैसा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। इस समय आप प्रॉपर्टी में कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप गेस्ट हाउस, रिसोर्ट, मैरिज पैलेस चला रहे हैं या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जैसे जो हैं चीज़ें वो चला रहे हैं तो 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक आपको बड़ा ज़बरदस्त आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इवन इस समय आप अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर भी देकर आर्थिक लाभ जो है कमा सकते हैं। नौकरी से आर्थिक लाभ इस समय दिखाई दे रहा है। इस समय आपको अपने जो फिक्स्ड डिपॉजिट है या कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, या लोगों का पैसा जो है, जैसे कि कुछ लोग लेकर बैंक में करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो उस पर जो भी बनने वाला कमीशन है वो भी आपको मिल जाएगा। विदेश से संबंधित जो लोग व्यापार कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या उनको सबको अच्छा लाभ मिलता है। कुल मिलाकर कहूँ धनु लग्न वालों के लिए ये, यदि जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है, यह समय काफ़ी जो है अच्छा जाने वाला उनके लिए। मकर वालों की बात कर लेते हैं। अब मकर में गुरु 3rd, 12 के स्वामी होकर लग्न में है और मंगल जो है 4, 11 के स्वामी होकर 5th भाव में है। तो गुरु किन भावों को सिग्निफाई करेगा? वो करेगा 1st को, 3rd को, 4, 5, 11 एंड 12 को, इन भावों को सिग्निफाई करेगा। और जब वो मंगल राहु अपने या फिर शनि के ऊपर जाएगा तो क्या क्या जो कुछ है आप लोगों को साथ हो सकता है, लेकिन ये होगा उन्हीं के साथ जैसे मैंने कहा कि जिनको गुरु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है। इस समय आप अपने रहने के स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। इस समय आप अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज करते देखे जा सकते हैं। जो जातक अभी स्टडी कर रहे हैं
उनका झुकाव जो है स्टडी में अच्छा रहने वाला है। इस समय आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस समय आप अपने ऊपर अपनी मन मर्जी से खर्चे करते दिखाई देंगे। इवन इस समय आप कोई सीक्रेट कामकाज कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। और लव रिलेशन में उतार चढ़ाव जो है थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। जिनके संतान नहीं है, शादी को काफ़ी समय हो चुका है और संतान की चाहत रख रहे हैं, इस समय दौरान ऐसा हो सकता है कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी की प्लानिंग जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर कहूँ आपके लिए भी समय जो है मकर लग्न के जो जातक हैं बुरा नहीं है, अच्छा जाएगा। कुंभ लग्न की बात करें, गुरु 2nd 11 के यहाँ पर स्वामी है दोस्तों और 12 भाव में गोचर करेंगे। मंगल 3rd 10 का स्वामी होकर 4th भाव पर गोचर करेगा। अब गुरु यहाँ पर 2nd 3rd 4 10 11 12 इन भावों का वो स्वामी है दोस्तों। 2nd 10 11 इसका मतलब काम काज में मान सम्मान के साथ आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें 3rd 11 प्लस 2nd और 4 की, किसी प्रॉपर्टी से संबंधित एग्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट और उससे लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अपने आनंद के कारण, अपनी खुशी के कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप अपना कोई व्यापार कर रहे हैं और साथ में कोई दूसरा व्यापार शुरू किया हुआ है या शुरू करने जा रहे हैं, तो जो दूसरा व्यापार होगा उससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। लास्ट में बात कर लेते हैं मीन लग्न के जातकों के बारे में। मीन लग्न के जातक गुरु जो है 1st 10th भाव के स्वामी होकर आपके 11th भाव में गोचर करेंगे दोस्तों, और मंगल जो है आपके 2nd 9 के भाव के स्वामी होकर आपके 3rd भाव में गोचर करेंगे। गुरु जो है आपके 1st 2nd 3rd 9 10 एंड 11 इन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं। अब जब वो मंगल के ऊपर जाएंगे, फिर वो राहु के, फिर अपने और फिर शनि के ऊपर जाएंगे, पूरा एक महीना 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है। यदि यहां देखें दोस्तों 2nd 10 11 अच्छा आर्थिक लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति। इसके अलावा यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, कोई पेमेंट अभी आने वाली थी, तो इस समय दौरान आपकी पेमेंट आ सकती है मीन लगने वाले जो जातक हैं। 3rd 11 2nd एंड 10 व्यापार से नए कस्टमर जो है व्यापार में आपके जुड़ सकते हैं, और या फिर किसी सौदे एग्रीमेंट से आप आर्थिक लाभ कमाएंगे और साथ में नेम फेम की आपकी प्राप्ति भी हो रही है आपको। 3rd 9 यात्रा और 2nd 11 2nd भाव धन का, 11 आपकी इच्छा का, मतलब जो भी आप यात्रा करेंगे उसमें आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से लाभ, नौकरी में प्रमोशन के साथ लेकिन साथ में ट्रांसफर, एडवर्टाइजमेंट द्वारा बिजनेस से लाभ, यदि आप अपने कारोबार को लेकर कुछ ऐसा विज्ञापन वगैरह करवाना चाह रहे हैं, या फिर यदि आप इस काम से संबंधित हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाना या साइन बोर्ड या ये वो सब कुछ, तो उनको भी आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ, पारिवारिक लाइफ, लव लाइफ आर्थिक दृष्टिकोण से 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का समय जो है मीन लग्न के जो जातक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला दोस्तों। तो दोस्तों ये थी चर्चा गुरु के नक्षत्र प्रवर्तन की। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने कमेंट वहाँ पर दे सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चर्चा से लाभ उठा सके। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप जो दोस्त एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, नक्षत्रों को जब भी कुछ एनालिसिस करना हो मत भूलिए। नक्षत्रों के बिना ग्रहों का कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। वो तो फिर ऊपर से है कि इसमें ऐसी क्वालिटी होगी, इसमें ऐसी क्वालिटी होगी, ये योग बन गया, वो योग बन गया। योग लाखों बने होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कब मिलेगा वो बताएंगे नक्षत्र और आपके उपनक्षत्र। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।